एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, उसमें अपार संभावनाएं थीं और उसके बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसका मन कभी उसके नियंत्रण में नहीं रहता था। मोहन में अनुशासन की कमी थी। उसका मन हमेशा भटकता रहता था। जब भी वह पढ़ाई करने बैठता, वह मोबाइल, सोशल मीडिया या अपनी कल्पनाओं में खो जाता। वह हमेशा खुद से कहता, अभी नहीं, बाद में पढ़ लूंगा, अभी बहुत समय है। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। उसके माता पिता और शिक्षक उसे समझाते कि ध्यान और अनुशासन सफलता की कुंजी है, लेकिन मोहन को लगता कि केवल बुद्धिमत्ता ही काफी है। एक दिन स्कूल ने छात्रवृत्ति परीक्षा के नतीजे घोषित किए। मोहन को बहुत उम्मीदें थीं कि वह यह स्कॉलरशिप जीतकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो वह चौंक गया। वह परीक्षा में असफल हो गया था। उसके वे दोस्त जो अनुशासित होकर पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे अंकों से पास हो गए थे। शिक्षक जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब निराश होकर देख रहे थे। उस दिन मोहन को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह असफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह होशियार नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने समय को व्यर्थ किया था। शाम को मोहन अकेला बैठकर अपने बारे में सोचने लगा। उसने अपने बीते दिनों को याद किया, जब उसने पढ़ाई के समय मोबाइल और अन्य बेकार की चीजों में अपना ध्यान भटकाया था। उसने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता अपने आप सफलता की गारंटी नहीं होती, इसके साथ अनुशासन भी जरूरी होता है। अब वह बदलना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह खुद को अनुशासित बनाएगा। मोहन ने सुना था कि गांव के बाहर एक महान संत रहते थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनुशासन की शक्ति से चमत्कारी बदलाव किए थे। अगले ही दिन मोहन उस संत के आश्रम पहुंचा। वह संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। मोहन ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन ध्यान नहीं लगा पाता। कृपया मुझे अपने मन को अनुशासित करने की कला सिखाएं। संत मुस्कुराए और बोले, मन को वश में करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने कहानी सुनाई। बहुत समय पहले वीर नाम का एक युवक था, जो राज्य का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था। वह ताकतवर और होशियार था, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। कभी वह पूरे जोश से अभ्यास करता, तो कभी इधर उधर की बातों में समय गंवा देता। एक दिन वह एक प्रसिद्ध धनुर्विद्या गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूं, कृपया मुझे सिखाएं। गुरु उसे एक नदी किनारे ले गए और उसे एक तैरते हुए पत्ते पर निशाना लगाने को कहा। वीर ने ध्यान लगाकर तीर चलाया, लेकिन तीर निशाने से चूक गया। गुरु ने पूछा, तुमने निशाना लगाते समय क्या देखा? वीर बोला, मैंने नदी, पेड़, आसमान और पत्ता सब देखा। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम्हारी नजरें कई चीजों पर होंगी तो निशाना कभी नहीं लगेगा। एक सच्चा धनुर्धर केवल अपने लक्ष्य को देखता है और बाकी सब भूल जाता है। वीर को गुरु की बात समझ आ गई। उसने महीने भर कठोर अभ्यास किया। अब जब गुरु ने वही प्रश्न दोबारा पूछा तो वीर का उत्तर था, मैं केवल पत्ते को देखता हूं। इस बार जब उसने तीर चलाया तो वह सीधा निशाने पर लगा। संत ने मोहन की ओर देखा और बोले, तुम्हारा मन भी वीर की तरह भटकता है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य के अलावा बाकी सभी चीजों को भूलना होगा। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को अनुशासित करूं तो कैसे? संत मुस्कुराए और बोले, इसके लिए 4 नियम अपनाओ। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे वापस अपने लक्ष्य की ओर मोड़ो। धनुर्धर की तरह केवल अपने लक्ष्य को देखो। एक सख्त दिनचर्या बनाओ। अनुशासन का मतलब होता है तय समय पर सही काम करना। पढ़ाई और मेहनत के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाओ। ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचो। पहचानो कि कौन सी चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं, फोन, टीवी, सोशल मीडिया, और उन्हें पढ़ाई के समय पूरी तरह हटा दो। लगातार अभ्यास करो। मानसिक अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, इसे रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को अनुशासित करने का अभ्यास करना होगा। मोहन ने संत की सीख को दिल से अपनाया। उसने एक पढ़ाई का समय निर्धारित किया और उसे पूरी सख्ती से पालन किया। जब भी उसका मन भटकता, वह खुद को याद दिलाता कि उसका लक्ष्य क्या है। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अपने फोन से फालतू की ऐप्स डिलीट कर दी। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। उसका मन बार बार भटकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी और वह बिना ध्यान भटके घंटों पढ़ाई करने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसने एक और महत्वपूर्ण परीक्षा दी, तो इस बार उसका आत्मविश्वास अटूट था। उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। मोहन की सफलता केवल उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके अनुशासित मन की वजह से थी। उसने समझ लिया था कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि अनुशासन से मिलती है। जब वह वर्षों बाद एक प्रतिष्ठित समारोह में शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार ले रहा था, तो उसे संत की वो बात याद आई। मन एक
जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे नियंत्रण में नहीं रखोगे तो यह तुम्हें कहीं भी भटका देगा, लेकिन अगर तुम इसे प्रशिक्षित कर लोगे तो यह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। उस दिन से मोहन ने एक सिद्धांत पर चलने का संकल्प लिया। अपने मन को अनुशासित करो, सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी।